आपसे बात का आगाज़ करती हूँ न्याजी साहब, अब आप कैसे देखते हैं, ख़ास तौर पे तब जब आपकी काबीना में भी तोसी होती थी तो उसको ज़ाहिर है बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता था। 2022 में जो मुनहरिफ लोग थे जिन्होंने उस वक्त कहते हैं अलम बुलंद किया था एक फाशिस्ट हुकूमत के ख़िलाफ़, यही कहते हैं PMLN वाले आपको, वो कहते हैं उनको तो सराहना ज़्यादा ज़रूरी है ना कि आपने बहुत एक अच्छा काम किया तो उसकी एप्रिसिएशन या एक्नॉलेजमेंट तो देनी चाहिए। व्हाट डू यू से? अच्छा, बिल्कुल, अगर उसकी एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं तो ज़ाहिरी बात है 2022 में भी उन्हें दी होगी डिफरेंट फॉर्म्स में, तो इनका चले नहीं 22 में वो कहते नहीं दी, वो कहते हैं अब आके दे रहे हैं, कमिटमेंट्स अब ऑनर कर रहे हैं। हाँ। चलें, बड़ी अच्छी बात है, मगर देखें लिंक करें आप अभी की परफॉर्मेंस से। देखें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में यह हुकूमत तनज़ली का शिकार हुई, आपने खुद देखा। फिर अभी कल डेमोक्रेसी इंडेक्स में पाकिस्तान 10 रैंक नीचे गया, वो भी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंगली एक हाइब्रिड रिजीम से किस कैटेगरी में चला गया है, हम टोटलिटेरियन स्टेट का क्लासिफिकेशन दे दी है। तो आप देखें 10 वर्स्ट परफॉर्मिंग डेमोक्रेसी हो, जहाँ डेमोक्रेसी डिसफंक्शनल हो, जहाँ पार्लियामेंट की ये सूरत हाल है। आज पिलडाट का आर्टिकल डॉन में छपा है, अगर उसका देख लें कि रिकॉर्ड कहने को जो है ना, रिकॉर्ड लॉज 47 लॉज इस असेंबली ने पास किए हैं, मगर नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इसके कितने हैं? प्रीवियस पिछली 3 असेंबलीज़ को उठा लें, इसके वर्किंग आवर्स रिड्यूस हो गए हैं कि ऑन एवरेज आप कह रहे हैं कि ये 130 दिन असेंबली बैठी है, मगर कोई भी अगर इसका एवरेज टाइम निकाल लें ना 3 घंटे से भी ज़्यादा नहीं बनता। और लॉज हरिडली पास किए, कोई डिबेट नहीं। और कौन कौन से लॉज पास किए हैं, जिनमें सर फहरिस्त 26वीं आईनी तरमीम जिसने अदलिया को महकूम कर दिया। उसके बाद अगर देखें तो पीका के कवानीन जिसने तमाम इस वक्त चैनल्स का स्टेटस PTV प्लस का कर दिया, जो एंकर्स ऑफ एयर हो रहे हैं, आपकी अपनी कम्युनिटी है, मतलब एक परेशान कुन सूरत हाल है। साथ देखें प्रोटेस्टर्स, चलें हमारे साथ तो जो कर रहे हैं, मगर ओवरऑल जो पीसफुल असेंबली एक्ट इन्होंने पास किया जिसमें 10 साल सज़ाएँ कर दी अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के राइट टू असेंबली आपका एक आइनी हक है, उस पर कदगन डालने के लिए इस तरह के काले कवानीन पास किए गए। और इससे हट के जो सबसे बड़ा इलेक्शन के डाके को महफूज करने के लिए क्या किया गया कि आपने हाई कोर्ट की जजेस को हटाने के लिए अमेंडमेंट लेके आए और रिटायर्ड जजेस को इंस्टॉल कर दिया। अच्छा, एक न्याजी साहब एक बात आपसे अर्ज है, हमारे पिछले प्रोग्राम में कामरान मुर्तज़ा साहब भी थे, आपके अपने जो PTI के वकील हैं अहमद अवैस साहब, दोनों थे। उन्होंने कहा कि ये जो 26वीं तरमीम हुई है तो कामरान मुर्तज़ा साहब वाज ऑफ द व्यू कि आपको पूरा वक्त ऑन बोर्ड रखा गया, बल्कि आप शुरू से ना आपने कोई तजवीज़ दी, ना आपने कोई उसमें अमेंडमेंट्स प्रपोज की। इस हद तक उन्होंने कहा कि आपके सेनेटर हामिद खान साहब तो सराह रहे थे जब उनको सबसे पहली हुकूमती मीटिंग में बुलाया गया था 26वीं तरमीम के लिए। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जितने आपके जो वहाँ मुनहरिफ लोग थे जो शायद एक सेफ किटी में रखे गए थे कि अगर ज़रूरत पड़े तो इनका वोट दिया जाए, आपने क्या शो कॉज लिया उनके खिलाफ? देखें दो डिफरेंट, एक तो शो कॉज वाला अलहदा पर्सपेक्टिव है, दूसरा जहाँ तक तरीके इंसाफ की इस प्रोसेस में पार्टिसिपेशन की बात है, एक कैटेगोरिकल हमारा स्टांस था कि हमारा क्या था कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, ये पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट नहीं है। सबसे पहले क्या इस अमेंडमेंट पे ये लोग वोट लेके आए हैं आवाम से? देखिए अमेंडमेंट का इख्तियार आप किससे ले रहे हैं? पार्लियामान का इख्तियार है लेजिस्लेशन का, मगर अमेंडमेंट के लिए क्या आपने वोटर बेस को अपने जलसे जुलूसों में इस अपने अज़ाइम के बारे में आगाह किया था कि नहीं? आपने नहीं किया था। सेकेंडली हम कह रहे हैं आप 17 सीटें वाले एक माइनॉरिटी ने एक गवर्नमेंट बनाई है बाय फोर्स, हमारी इलेक्शन पटिशन्स का फेट नहीं डिसाइड हुआ। आज वो 85 पटिशन बेशक हमारी डिसमिस हो जाए, ठीक है, लेजिटिमेसी आ जाएगी, मगर वो भी नहीं हुआ। तीसरा जो सबसे बड़ा एतराज़, तीसरा खामोश एक अग्रीमेंट देते, एक हाउस ही कंप्लीट नहीं था, सेनेट एक इम्पोर्टेंट आपका इसमें जुज़्व है, उसके बगैर तो तरमीम नहीं पास, रिप्रेजेंटेशन ही नहीं थी, मतलब आप सूबों को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे। उस तरह की तरमीम में हम किस तरह बैठ सकते? चाहे एक अच्छी भी तरमीम कर रहे हो, हमारे ये बुनियादी सवाल गौर तलब सवाल आते, और इसी वजह से आपने देखा कि PTI ने उसको टूथ एंड नेल अपोज किया, हम उस कॉन्सेप्ट की अगेंस्ट। अच्छा, ये बाय द वे इवन JUI के लोग कहते हैं कि आपने कोई टूथ एंड नेल उसको अपोज नहीं किया। देखें इसमें कैटेगोरिकल ये बर्डन डालने की कोशिश ये की जाती है कि जी खान साहब से मीटिंग हुई और तब रिट्रैक किया पार्टी ने, हालांकि इस तरह की पोजीशन नहीं। डे 1 से PTI की ये थी कि इस पार्लियामान के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की लेजिटिमेसी नहीं है, और साथ ही साथ नंबर भी पूरा नहीं था। आपने खुद देखा कि एक राउंड अबेंडन हुआ,
एक रात बिठाई रखा सारों को और अचानक जब नंबर पूरा नहीं था कॉल ऑफ हो गया और फिर देखा होमवर्क हुआ, लोगों को मैनेज किया गया। बिकॉज़ ऑफ JUI, मतलब उसमें आप लोगों का क्रेडिट नहीं था। नहीं, JUI का क्रेडिट उन्होंने वो जो 5 हफ्ते रुका रहा वोटिंग, वो उनकी वजह से रुकी। अल्टीमेटली तो नुकसान ही हुआ ना, उस रुकने का क्या फायदा? जो तबाही 2 हफ्ते पहले आनी थी वो बाद में। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा वो 53 अमेंडमेंट्स को अगर वो कम करके 24 तक ले आए, तो ये आपको नहीं लगता वो JUI को इस बात पे आप क्रेडिट दें कि आपने चलें कुछ तो? ओवरऑल अमेंडमेंट्स जिस तरह की खतरनाक हो गई हैं, उसने आपके निज़ाम की जो है ना पूरी बेस हिला दी है। देखें, हमें मानना पड़ेगा अब इस निज़ाम को असल हालत में वापस ले जाने के लिए डेमोक्रेटिक फोर्सेस को एक टेबल पे बैठना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि अपने डिफरेंसेस बिठा के नहीं बैठेंगी तो जिस तरफ वो डेमोक्रेसी इंडेक्स में हम चले गए हैं वहाँ से वापस रिस्टोर डेमोक्रेसी, मतलब आप कह रहे हैं आपका